कांसा की खोज हुई थी, जो तावा और रागा से मिलकर बनता है। कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 2 पूछा गया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, अब तक साथियों जो भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वह मात्र चार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मतलब होता है जो रेल के बैठने वाले डिब्बे बनाए जाते हैं साथियों, जिसमें हम बैठकर सफ़र करते हैं, वह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वह पेराम्बूर में स्थित है। याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वह पेराम्बूर में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना है जो लियोनार्डो दा विंची है वह किस युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, वह कौन हो जाएगा, पुनर्जागरण, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं साथियों। यह क्वेश्चंस जो पुलिस के साथियों क्वेश्चंस होते हैं वह हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के, वह साथियों आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यह आपका प्रीवियस ईयर पेपर लिया गया है जिसमें हमने जीके के क्वेश्चन कराने की, जिससे आपके सभी अच्छे से कंप्लीट हो सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 4 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर सार्वजनिक बसों एवं मेट्रो पर सवारी करने हेतु एक सामान्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है। तो आपको बताना है साथियों कौन सा शहर है जो सार्वजनिक बसों एवं मेट्रो पर सवारी करने के लिए सामान्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में साथियों महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीट कर दी गई है कि महिलाएं मेट्रो और जो सार्वजनिक बसें होती हैं उनमें फ्री यात्रा कर सकती हैं, ठीक है। एक कार्ड लॉन्च करने वाला शहर बन गया है जो दिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पिछली बार यह आ चुका है, ठीक है। यह सभी क्वेश्चन साथियों जो इस क्लास में हमने लिए हैं, यह क्वेश्चन साथियों सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 5वां आपको पूछा गया है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो आपको बताना है साथियों जो राज्यपाल के पद की शपथ होती है वह किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है, हाई कोर्ट की, सॉरी, ठीक है, याद रखेंगे साथियों। और जो राज्यपाल का साथियों वर्णन है वह अनुच्छेद 155 में, याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, 155 अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। और साथियों 159 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, 159 अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 6 पूछा गया है कि BTHU किसका मात्रक है। साथियों आपको बताना है जो BTHU किसका मात्रक है। इसका साथियों पूरा नाम होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, इसे कहते हैं साथियों ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वह किसका मात्रक होता है। तो याद रखेंगे साथियों यह ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा या ऊष्मा के तापों का मात्रक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, ठीक है, BTHU को। उसके साथ साथियों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल कौन सा है। तो आपको बताना है साथियों जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है वह कहाँ पर है। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है, ठीक है, याद रखेंगे। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से साथियों 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस बार के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको साथियों ये क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर ले जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांसफार्मर क्या है। साथियों जो ट्रांसफार्मर आपके यहाँ लगा होता है जिससे हमें लाइट सप्लाई की जाती है वह किस
बोल्ट को या किस में परिवर्तित करता है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको साथियों ऑप्शन देखना है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या एसी को बोल्टता बढ़ाने घटाने में प्रयुक्त होता है, या एसी बोल्टता को डीसी बोल्टता में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर साथियों एसी बोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसी बोल्टता को बढ़ाने व घटाने में प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 9 पूछा गया है कि उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है। साथियों जो उत्पादन फलन होता है वह किसके बीच संबंधित है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, हो जाएगा उत्पादन एवं उत्पादक कारक के बीच संबंधित होता है। ठीक है, और जो उत्पादन फलन होता है साथियों वह उत्पादन एवं उत्पादन कारक के मध्य संबंधित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्जाम्स में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसमें मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था। साथियों जो मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था, ऐसे क्वेश्चन भी साथियों पूछ दिए जाते हैं आपसे कि 5-6 साल का करेंट का 1-2 साल का नहीं होकर 5-6 साल पहले का पूछ दिया जाता है कि 2017 में जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था वह साथियों किसने जीता था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा मानुषी छिल्लर ने जीता था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या पूछ रहा है कि वित्तीय आपात पूछ रहा है साथियों, जो वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जाती है, जो वित्तीय आपात स्थिति है साथियों वह किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित की जा सकती है। यह आपको क्वेश्चन साथियों हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। जो वित्तीय आपात स्थिति होती है, वित्तीय आपात या राष्ट्रीय आपात साथियों, यह क्वेश्चन एग्जाम्स में हर एक बार आपको देखने को जरूर मिलते हैं पॉलिटी से। ठीक है, जो वित्तीय आपात स्थिति होती है साथियों, स्थिति होती है वह घोषित की जाती है किस अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 360 में लागू करके वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 लागू करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 12 आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना को में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं। साथियों जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था उसमें शब्द जोड़े गए थे, उनमें से पूछा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो जोड़े गए थे वह कब जोड़े गए थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो याद रखेंगे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम्स क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। जो 42वां संविधान संशोधन है इससे हर एक एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों संविधान संशोधन है जिसमें बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। याद रखेंगे, बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों आपको बताना है कौन सा युग्म है जो सुमेलित इनमें से नहीं है। तो वर्तमान नाम और पूर्व नाम साथियों एक दूसरे के अपोजिट बताए गए हैं। ठीक है, तो इनमें साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो इराक और मेसोपोटामिया एक ही समान है, लेकिन इनमें यह हमें देखना है कि एक सम होना चाहिए, एक विषम या एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 14 आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है साथियों इनमें से कौन सा युग्म है जो हमारा सुमेलित नहीं है। तो जो विजयवाड़ा है साथियों वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों जो अजमेर है वह लूनी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ आपको बताना है जो श्रीनगर है वह चिनाब नदी के किनारे, बिल्कुल गलत है। जो नासिक है वह गोदावरी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन हम इसके साथ ये भी जानते हैं कि जो श्रीनगर शहर है वह हमारा किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे साथियों,
तो याद याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल झेलम नदी किनारा श्रीनगर शहर है। ठीक है, और उसके साथ बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो 15 पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें साथियों सुमेल बनाना है कि कौन सा जो सुमेल है वो गलत है, वो आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे यह पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा अलकनंदा व भागीरथी। साथियों देवप्रयाग बिल्कुल सही है। अलकनंदा व पिंडर रुद्रप्रयाग साथियों ये गलत है, ये कर्णप्रयाग में है। ठीक है, उसके साथ देखते हैं और अलकनंदा व मंदाकिनी साथियों नंदप्रयाग में बिल्कुल सही है। अलकनंदा व धौली जो गंगा है वह विष्णुप्रयाग में बिल्कुल सही है साथियों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो अलकनंदा और पिंडर है वह साथियों कर्णप्रयाग में इनका संगम है। ठीक है, याद रखेंगे कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिश धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो आपको साथी बताना है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है। तो आपका साथियों राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, रेक्टिफायर नहीं सॉरी, हाँ रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, एसी को जो डीसी में परिवर्तित करते हैं उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेक्टिफायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है। तो आपको बताना है साथियों जो बृहद प्रदूषण है अम्ल वर्षा का वह कौन सा है। ठीक है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 17 का सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का जो बृहद प्रदूषण है साथियों वह सल्फर डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका साथियों पूछा गया है कि निम्न विटामिनों में से कौन एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। साथियों इनमें से ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वह डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन के है साथियों वह रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी या ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है साथियों, इन 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यह है कि किस नदी को तेल नदी या ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह साथियों हो जाएगा नाइजर नदी को। ठीक है, नाइजर नदी को साथियों तेल नदी या ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इस क्लास को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, नाइजर नदी है साथियों उसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है, दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर की जलवायु टैगा प्रकार की है। साथियों टैगा जो जलवायु है वह किस नगर की जलवायु है, याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों जो लेनिनग्राद है उसमें जलवायु टैगा प्रकार की जलवायु है। ठीक है, याद रखेंगे जो लेनिनग्राद है उसमें साथियों टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 21 पूछा गया है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। साथियों जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वह आपको बताना है कि कौन था। तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा साथियों याद रखेंगे, लॉर्ड जो डलहौजी के द्वारा भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि मिडवे की लड़ाई में किस देश की नौसेना ने जापानी नौसैनिक बेड़े को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। साथियों जो मिडवे की लड़ाई थी वह कब हुई थी, तो याद रखेंगे यह जून 1900 साथियों 42 में हुई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत से कंप्लीट होते जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। जो मिडवे की लड़ाई है वो साथियों जून 1942 में हुई थी, मतलब द्वितीय जो विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1942 में हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिडवे की लड़ाई हुई थी। साथियों याद रखेंगे तो किस देश की नौसेना ने जापानी नौसैनिक बेड़े को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। तो याद रखेंगे साथियों अमेरिका की जो नौसेना थी उसने जापान के नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया था। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो अमेरिका की सेना ने जापान के बेड़े को
पार कर दिया था, हरा दिया था, याद कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर कब हुआ था, यह मिडवे की लड़ाई जो हुई थी 1942 में हुई थी। जापान मिडवे पर कब्जा करना चाहता था, मुख्य कारण यही था, ठीक है। याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 पूछा गया आपका कि गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। गंगा में जो दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है वह आपको बताना है कौन सी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी साथियों, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो गंगा में सोन नदी है वो दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो आपको बताना है साथियों, कुछ समय पहले जम्मू और कश्मीर बहुत ही चर्चे में चल रहा था, ठीक है। जो 370 धारा लगी थी उसमें बहुत ही चर्चे में चल रहा था कि जो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर और 370 हो जाएगा। जो आप जम्मू कश्मीर 370 हटा दी गई है, जो पहले था साथियों वह 370 बहुत ही चर्चा में रहता था, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो 370 है वह बहुत ही विशेष दर्जा में रहा था जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, इसमें आपको देखना है जो सुमेल बनाना है कि कौन सा जो सुमेल है वह सही नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। चोटक उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, दिमांग अरुणाचल प्रदेश में है, और जो तिवाई मुख है वह साथियों मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर चोटक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए साथियों या दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है या क्या है। साथियों जो जिसमें सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता होती है वह सब कौन सा तत्व है, इन ऑप्शंस में आपको बताना है। साथियों सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है वह साथियों चांदी को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे चांदी में साथियों सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चांदी, ठीक है। अगर साथियों हम चांदी के तार लगा देंगे गांव और गलियों में तो साथियों तार ही नहीं बचेंगे, इसलिए एल्यूमिनियम के हम तार लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब से सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है विद्युत की वह चांदी की होती है, ठीक है। याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया आपसे कि कटास राज हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये आपके एग्जाम्स के लिए। जो कटास राज हिंदू मंदिर है वह किस देश में स्थित है। यह हिंदुओं का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है साथियों। याद रखेंगे जो कटास राज हिंदू मंदिर है यह हिंदुओं का बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह साथियों याद रखेंगे पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाकिस्तान में यह मंदिर स्थित है। यह पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें उत्तर भाग में यह मंदिर स्थित है, ठीक है। यह साथियों किसने बनवाया था, तो यह खटाना गुर्जर वंश ने बनवाया था, ठीक है। याद रखेंगे यह खटाना गुर्जर राजवंश ने बनवाया था। कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि जो कटास राज हिंदू मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था या किस वंश ने करवाया था, तो गुर्जर वंश ने करवाया था, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर साथियों 28 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि रही थी। तो आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में रही थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेख मोहम्मद जो थे बिन जायद अल नहयान वह 26 जनवरी 2017 को हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे यूजफुल साबित होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 29 आपको पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको साथियों बताना जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है यह साथियों यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार देखने को मिला है। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 22 मई को, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 30 पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 से 7 अगस्त 2017 को किस देश की यात्रा की थी। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, आपको इस एग्जाम ये इस पेपर में देखने को भी मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 5 से 7 अगस्त के बीच 2017 में किस देश की यात्रा की थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन बी, म्यांमार। ठीक है, याद रखेंगे 2017 में जो योगी ने यात्रा की थी वह साथियों म्यांमार की यात्रा की थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर साथियों 31 आपका पूछा गया है कि राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है। बहुत ही साथी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो राजकीय जैन संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे यह यूपी उत्तर प्रदेश मथुरा में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश मथुरा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 32 पूछा गया आपसे कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का वह हो जाएगा पंतनगर में। ठीक है, याद रखेंगे जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था वह साथियों उसकी स्थापना पंतनगर में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, पंतनगर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर साथियों 33 पूछा गया है दोस्तों कि किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया था। कौन सा जो यूरोपीय देश था जिसने यूरोप से अलग हो गया था। साथियों यूरोप में अभी भी रूस और दूसरे देश की लड़ाई चल रही थी जिसमें यूरोप कुछ समय पहले जो यूरोपीय संघ था उसमें यूरोप से कुछ देश अलग हो गए थे। ठीक है, उन्हीं को मिलाने के चक्कर में जो लड़ाई चल रही थी उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन ने अलग होने का निर्णय किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 34 पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का नया महासचिव किस देश के व्यक्ति को बनाया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका महासचिव किस देश के व्यक्ति को बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, याद रखेंगे पुर्तगाल की जो है एंटोनियो गुटेरेस है वह संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अभी वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, जो वर्तमान में पुर्तगाल के हैं। ठीक है, जो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों अगला आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 कि चीन में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल का नाम क्या है। साथियों जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है वह चीन में बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बैन पानजियांग पुल है वह चीन में सबसे बड़ा विश्व का पुल बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैन पानजियांग पुल का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, बैन पानजियांग पुल। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस खाड़ी में विशाल डेड जोन की खोज की थी। साथियों जो मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट है उनके वैज्ञानिकों ने विशाल जो खाड़ी में विशाल डेड जोन की खोज की थी वह कहाँ कौन सी खाड़ी में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे यह पूछ रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। साथियों जो मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं उन्होंने विशाल डेड जोन की खोज की थी जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और साथियों संघ जो मिलकर कहलाते हैं वह क्वेश्चन नंबर 37 में आपका पूछा रहा त्रिरत्न कहलाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध धर्म और संघ जो मिलकर कहलाते हैं वह त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिसका 8 दिसंबर 2016 को निधन हो गया है। साथियों आपको बताना है जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने थे जिनका 8 दिसंबर 2016 को निधन हो गया है उनका नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जॉन ग्लेन ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा जिनका 2016 में निधन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों जो कालपी नगर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। ठीक है, सॉरी
ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे साथियों, यमुना नदी के किनारे दोस्तों कालपी नगर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि इंस्टाग्राम एक क्या है साथियों, याद रखेंगे इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप है। ठीक है, फोटो शेयरिंग ऐप है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंस्टाग्राम है जो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, उस पर सोशल फोटो शेयरिंग ऐप है, जिसके जो वर्तमान सीईओ है, इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ है वह साथियों मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, याद रखेंगे मार्क जुकरबर्ग इंस्टाग्राम व फेसबुक के वर्तमान सीईओ है। ठीक है, याद रखेंगे इंस्टाग्राम व फेसबुक के वर्तमान सीईओ जो हैं वह मार्क जुकरबर्ग है। इंस्टाग्राम का जो साथियों स्थापना या जो शुरुआत हुई थी वह साथियों 2010 से हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 से हुई थी। इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वह मार्क जुकरबर्ग हैं। इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।